आइए आज हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल का इतिहास सुनने जा रहे हैं। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य किया था। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 24वें अध्याय में मिलता है कि अंत के दिनों में लोग तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे और मार डालेंगे। यह भविष्य 2000 वर्ष पूर्व इज़राइल देश में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों और लोगों के बीच में कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और आज मैं बजरंग दल के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो भविष्य प्रभु यीशु मसीह ने किया था वो आप अंत के दिनों में पूरा कर रहे हो। आप जानते हो 2000 वर्ष पूर्व यरूशलेम इज़राइल देश में यरूशलेम के पूरे प्रांत में प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहा था। लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा को देखकर, वचनों को सुनकर, आश्चर्यचकित कामों को देखकर, अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जिंदा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, पीड़ितों की सहायता करना और हर प्रकार के अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह इज़राइल देश में करने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि लाखों लोग यीशु के पीछे दौड़ने लगे, यीशु का इंतजार करने लगे और यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। परंतु रोमी सल्तनत और इज़राइल देश के यहूदी कुछ बड़े लीडरों ने मिलकर देखा कि हमारे देश में ये यीशु नासरत का लड़का आया और लोगों की भीड़ उसके पीछे हो ली और चिल्लाकर कहने लगी है, दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह होशाना होशाना कह रहे हैं। लोग यीशु का जय जयकार कर रहे, लोग प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कह रहे हैं। तब तो पिंतो पिलातुस और रोमी सल्तनत और यहूदियों को बड़ा क्रोध आया कि हम यहां बड़े हैं और ये कौन आया है, इसके लिए कह रहे हैं लोग। और इसीलिए ये लोग क्रोधित होकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब उसे पकड़ा गया तो शांत था। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था ये मेरा समय है कि मैं मनुष्य जाति के पापों के लिए पकड़ा जाऊं, मनुष्य के पापियों के लिए कोड़े खाऊं, मनुष्य के पापियों के लिए सर पर कांटों का ताज पहनूं। प्रभु यीशु को मालूम था यह मेरा समय है कि लोग मेरे हाल हाल करेंगे। और ऐसा ही हुआ। पवित्र शास्त्र के अनुसार लोगों ने यीशु प्रभु को पकड़ा, उसे कोड़ों की मार मारी, उसके शरीर पर सारी वेदना उसे भर डाला। प्रभु यीशु मसीह जैसे मेंढरू ऊन कतरते समय में खामोश, उस कदर प्रभु यीशु मसीह सहता रहा। मनुष्य जाति के लिए सहना परमेश्वर का काम। यीशु के द्वारा मनुष्य जातियों ने देखा। प्रभु यीशु ने अपना पूरा ध्यान मनुष्य जाति को बचाने के लिए लगाया। उसे कोड़ों की मार मारी,
उसे क्रूस पर टांग दिया और ऊंचे पर टांग कर सारी इस्राएलियों को डरा दिया कि कोई इस पर विश्वास न करना। यदि कोई उस पर विश्वास करेगा तो जैसे यीशु को ऊपर टांग कर मारे वैसे तुमको मारेंगे। और इसलिए शैतान उनके साथ था। शैतान ने पूरी प्लान बनाकर रोमी सल्तनत को और यहूदियों को खड़ा किया कि यीशु को मारे। और जब वे मारने लगे और यीशु को क्रूस पर ठोक दिया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती यीशु की मृत्यु हो गई। यीशु को तीसरे प्रहर क्रूस पर से नीचे उतारा गया, सुगंधित द्रव्य उस पर लगाए गए और कपड़ों में लपेटकर कब्र में रख दिया। प्रभु यीशु मर गया। तब रोमी सल्तनत और कुछ यहूदियों ने ताली बजाई और शैतान ने जय जयकार करवा लिया कि वो जो उद्धार करता आने वाला था मनुष्य जाति को बचाने, उसका हमने सत्यानाश कर डाला ऊपर चढ़ा के। यह कहकर वे आनंद में थे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता मनुष्य जाति का उद्धार हो। शैतान चाहता मनुष्य जाति नाश हो। और इसीलिए शैतान ने यह प्लान बनाकर रोमी सल्तनत और जितने यहूदी थे उन्होंने यीशु को क्रूस पर मार डाला। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती प्रभु यीशु मसीह कब्र में रखा गया और कब्र पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया ताकि कोई भी उसे ना खोले। और उस चट्टान पर रोमी सल्तनत की मोहर लगा दी और पहरे रखे कि कोई भी इस तरफ ना आए। और इसलिए पहरेदार 3 दिन तक पहरे देते रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में जीवित हुआ और चलता चलता उस चट्टान के ओर आने लगा। जैसा ही उस चट्टान के ओर यीशु मसीह आने लगा, चट्टान वहां से हटने लगी, उस पर उजियाला चमकने लगा और धड़ से नीचे गिर गई और प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आया। सिपाहियों ने देखा, अरे वो मरा हुआ यीशु जीवित हुआ। वो भागे और यरूशलेम में जाकर कहने लगे, अरे वो नासरी यीशु जिसे हमने क्रूस पर ठोका था, उसे गाड़ा था, वो तो जीवित हो गया। हाँ मित्रगण, परमेश्वर को मृत्यु छू नहीं सकती। परमेश्वर विजयी है। परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय पा ली। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह और उसके सारे चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। यीशु मसीह जीवित होकर 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ और जितने विश्वासी थे उनके साथ रहा। रोटी खाता रहा, पानी पीता रहा और लोगों से स्वर्ग की बातें करता रहा। 40वें दिन जैतून नाम के पहाड़ पर आया। सारे चेले 120 लोग यीशु के साथ वहां थे। पवित्र शास्त्र के मुताबिक लगभग 500 लोग उस जैतून नाम के पहाड़ी पर थे। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम सुसमाचार अपने चेलों को दिया और कहा, जाओ और सारी जगत में जाकर मैं कहा मेरा सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा उसे बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह आज्ञा अनंत जीवित परमेश्वर ने दिया है। प्रभु परमेश्वर ने यह कहा है।
जाओ और सारी जमात जो विश्वास करेगी उसे यीशु के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ। हाँ मित्रगण, सारे शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए। प्रभु यीशु मसीह के नीचे बादल आए, स्वर्गदूत आए और यीशु को उठाकर ऊपर लेकर गए। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बताती उसी बादलों के बीच से दो नीचे आए व्यक्ति और उन्होंने सारे शिष्यों को और करीब करीब 500 लोगों को बोला, जैसे तुम उसे ऊपर जाते देख रहे हो एक दिन वापस आएगा। हाँ मित्रगण, ये अंत के दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य किया है, मेरे आने के दिनों में मेरे नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें सताएंगे। और मैं आज बजरंग दल को धन्यवाद देता हूं, तुम्हारे ऐसे करने से सारा भारत देश यीशु का होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं और इसीलिए प्रभु का वचन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। मित्रगण, सत्यता छुप नहीं सकती, सत्य परमेश्वर छुप नहीं सकता। इस महान प्रभु यीशु की सेवकाई करने वाले शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए। और आप जानते क्या हुआ? सारे शिष्य यीशु के जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तब सारे इस्राएल देश के अंदर सेवा करने लगे और जो लोग यीशु को मारने वाले थे वो बदलने लगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते समय में रोमी संक्रत और यहूदियों ने कहा, अब हमें इन शिष्यों को मार डालना होगा, इनको पकड़ पकड़ के मारना होगा। और इसलिए एक टीम बनाई, यहूदी लोगों के मध्य में के कुछ लोगों को पकड़ा रोमी सल्तनत ने और यहूदियों ने, और एक टीम बनाई कि जितने भी यीशु के पंथ के लोग इस्राएल देश में प्रार्थना करते रहेंगे, मंदिरों में चर्च में प्रार्थना करते रहेंगे, सुसमाचार सुनाते रहेंगे, उनके पागबानों को और उनको मारो और जेल में भरो। ये भविष्य नहीं, ये मैं रियल बता रहा हूं, ऐसा हुआ है। और लोग ये निकले, इन्होंने जो टीम बनाई, जैसे भारत देश में बजरंग टीम बनी हुई है, जो अत्याचार करे, जो लोगों पर बुराई के लिए लोगों को तकलीफ दे, ऐसे लोग उस यहूदी देश इजराइल में बने और जहां जहां यीशु के शिष्य सुसमाचार सुना रहे हैं, लोग भीड़ लगाकर सुनते थे, वहां वहां जाकर लोगों को और जो प्रचार कर रहा है उसको जेल में डालने लगे। लोग जेल में डालते थे और परमेश्वर उन्हें वहां से छुड़ाता था। मित्रगण, यही काम सारी रीति से होने लगा, परंतु चेले पवित्र आत्मा से भर गए, सारी कष्टता को ढूंढने, तकलीफ को उठाने लगे और लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। और ऐसा बताया जाता है कि आखिर कुछ लोग जो प्रभु यीशु के थे चेले, वहां से रोम गए और रोम में सेवा करने लगे। उसमें पेत्रस नाम का एक व्यक्ति जो यीशु का शिष्य था, वो रोम में आया और रोम में जब प्रचार करने लगा तो रोमियों ने देखा कि पेत्रस के द्वारा रोम के अंदर के असंख्य लोग यीशु के तरफ चल रहे हैं। तब इन रोमियों ने कहा कि ये पेत्रस तो चमत्कार कर रहा है,
पेत्रस तो मंडलियां स्थापित कर रहा है, पेत्रस तो चर्चेस शुरू कर रहा है, और ये ठीक नहीं। और इसलिए उसकी सेवा अद्भुत थी। लोग उसकी छाव में मरीज गिरते थे, और अगर पेत्रस की छाव गिर जाती थी तो मरीज लोग ठीक होते थे, अंधे ठीक होते थे, बीमार ठीक होने लगे थे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग ठीक होने लगे थे। इसलिए पेत्रस के पीछे रोम में भीड़ की भीड़ लगी थी। परंतु रोमी सल्तनत ने देखा कि यीशु का चेला पेत्रस सेवा कर रहा है, तब उन्होंने कहा इसे पकड़ा जाए, और इसे पकड़कर रोम में एक क्रूस पर उल्टा टंगा कर मारेंगे इसको। और ऐसा ही हुआ। जब पेत्रस सेवा कर रहा था तो पुलिस भीड़ लगाकर आई रोमी सल्तनत की, और पेत्रस को पकड़ लिया और पकड़ के मैदान में क्रूस खड़ा किया, और उस क्रूस पर पैर ऊपर, हाथ और मुंडिया नीचे डालकर उसे भाले और तलवार से उसके शरीर में मार डाला, लहूलुहान किया। पेत्रस मर गया। मित्रगण, पेत्रस का रक्त, पेत्रस का लहू रोम देश में पड़ा। रोमी सल्तनत सोच रही थी कि हमने पेत्रस जो यीशु का शिष्य है उसे मार डाला, अब यीशु का काम रोम से तमाम हुआ। परंतु मित्रगण, जीवते परमेश्वर की सेवकाई के द्वारा पेत्रस की आत्मा प्रभु यीशु के आत्मा के बराबर थी, और इसीलिए उसका रक्त वहां गिरते ही पूरा रोम यीशु का हो गया। पूरा रोम यीशु मसीह का हुआ। आज उसी रोम के बाजू में जर्मन प्रांत है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, जिसके विषय में मैं थोड़े समय में बोलूंगा, संत पौलुस नाम का शिष्य। ओ ये शिष्य जर्मन में जब प्रचार कर रहा था तो वहां के लोगों ने संत पौलुस को उसको पत्थरों से और तलवार और भालों से मार डाला। संत पौलुस के रक्त के द्वारा पूरे जर्मन में उपज आई और सारा जर्मन यीशु का हो गया। आपको मैं बताना चाहता, इटली में और एक शिष्य आया और उसका नाम यूहन्ना था। यह यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य बाइबल में लिखा है, वह यूहन्ना इटली में आया, और जब इटली में सेवा करने लगा तो ऐसा कहा है, जब वो सेवा कर रहा था लोग यीशु के पीछे दीवाने होने लगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई देखने लगे उसके द्वारा और विश्वास करने लगे। मित्रगण, ऐसा हुआ कि यूहन्ना प्रचार कर रहा था, लोग दीवाने होने लगे यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने लगे, यीशु पर विश्वास कर बढ़ने लगे लोग। यह सब इटली के लोगों ने देखा, और इटली के लोगों ने कहा इस यूहन्ना को पकड़ना पड़ेगा, यह यीशु का शिष्य है और हमारे प्रांत में यीशु का नाम फैला रहा है, इसे पकड़ो। और उसे पकड़ लिया और एक कमरे में बंद किया। इस यूहन्ना को कमरे में जब बंद किया तो बाहर मैदान में एक बड़ा चूल्हा जलाया, और चूल्हा जला के उसके ऊपर बड़ी कढ़ाई रखा, और उस बड़ी कढ़ाई के अंदर तेल डाला, और तेल भरकर यह कढ़ाई थी और नीचे से अंगार चल रहा है,
ऐसे समय में तेल उबलने लगा। जब तेल उबलने लगा तब यूहन्ना को कमरे में से बाहर निकाला, उसको रस्सी से बांधा और बांधकर उबलते हुए कढ़ाई के तेल के अंदर यूहन्ना को डाल दिया। यूहन्ना परमेश्वर की पवित्र सामर्थ से भरा था। ओ लोग देख रहे थे तो यूहन्ना को कढ़ाई के अंदर जला हुआ है, और देखते देखते थोमा उस उबलते हुए कढ़ाई के तेल से उठकर खड़ा हुआ, बाहर आया और मित्रगण सारा इटली ने कहा, यूहन्ना का परमेश्वर सच्चा जीवता परमेश्वर है। हाँ मित्रगण, यूहन्ना उसी इटली में एक मिशन में बिशप बना और बिशप बनकर सारी इटली को प्रभु यीशु के लिए जीत लिया। देखो, शैतान प्रभु के लोगों को मार डालना चाहता, परंतु प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ इतनी अद्भुत है कि यूहन्ना 100 बरस तक जीता रहा और नेचुरल डेथ से उसकी डेथ हुई। यह सत्य था और इसके परिणाम ये हुआ, संपूर्ण यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, रशिया और सारे प्रांत जितने दिखते हैं यीशु मसीह के हो गए। हाँ मित्रगण, आज अगर सचमुच देखा जाए तो 155 देश यीशु प्रभु के हैं। और बजरंग दल वालों को मैं कहना चाहता, यदि आप दुख और तकलीफ देना चाहोगे दो, परंतु हम सारा भारत जीत जाएंगे। यह मैं तुम्हें ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सारी बातों को जानता है। समय कठिन है, वचनों को सुनते जाओ और बदलते जाओ। एक व्यक्ति जिसका जिक्र मैंने संत पौलुस कहा, इस व्यक्ति ने एक टीम बनाई बजरंग दल के समान इजराइल देश में, और यह टीम का काम रोमी सल्तनत और कुछ यहूदी मिलकर इन टीम को बनाकर इन्हें अभिप्राय देने लगे कि इस स्थान पर यीशु की सेवा चल रही, जाओ इजराइल देश में, वहां जाकर उस पास्टरों को, उस सेवकों को और उन लोगों को मारो और जेल में लाओ। और उस टीम का लीडर शाऊल था, और शाऊल को यह अभिप्राय दिया गया, जाओ जहां जहां तुम्हें इजराइल देश में यीशु के पंथ के लोग दिखेंगे, उन्हें उन्हें मारो। जैसे आज बजरंग दल वालों को कहा है, जहां जहां यीशु के लोग दिखेंगे भारत देश में, उन्हें मारो। कई चर्चेस तोड़ रहे, कई पास्टरों को मार रहे, परंतु कोई उनको रोक नहीं रहा। बस शर्म की बात सिर्फ इतनी है कि उनको कोई रोक नहीं रहा। उन्हें जो करना है करने दिया जा रहा है, परंतु हम जानते ही अंतिम दिन है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पहले कहा, अंत के दिनों में लोग तुम्हें मारेंगे। तो इसी प्रकार वहां पर वो व्यक्ति टीम ले लेकर जाने लगा। एक दिन उसने दमिश्क के लिए, जहां पर मंडलियां चल रही थी प्रभु की, उस दमिश्क के स्थान पर जाने के लिए एक अभिप्राय माना कि आराधनालय में जाऊंगा, वहां मारूंगा और लोगों को पकड़कर, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, सबको घसीट के लाऊंगा। इस अभिप्राय से इस शाऊल को चिट्ठी मिली सरकार के तरफ से, और वो निकला और साथ में उसके लोग निकले, हाथ में लाठियां, भाले और तलवार लेकर, और ऐसा कहते दमिश्क के निकट पहुंचे, जिसे प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है 9वें अध्याय में। और जैसे ही ये वहां पहुंचे,
दमिश्क के निकट, तब पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ में पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। और ऐसा कहते ही वे चलते चलते बिल्कुल निकट पहुंची रहते। इतने में स्वर्ग से शाऊल के ऊपर एक बहुत बड़ा उजियाला चमका, और जैसा ही उजियाला चमका शाऊल घोड़े पर से नीचे गिर गया और बोलने लगा, हे प्रभु तू कौन है? तब उस आवाज आई उस उजियाले के अंदर से, हे शाऊल मैं तेरा प्रभु यीशु हूं जो तू मुझे सता रहा है। वो ऐसा ही लिखा हुआ है। चलते चलते 3 वचन 9 अध्याय के प्रेरितों के काम। परंतु चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा है और उसने यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ऐसा अद्भुत कार्य शाऊल के जीवन में हुआ। शाऊल वहां नीचे गिर गया और पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, आंखें अंधी हो गई, देख नहीं सक रहा। पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती शाऊल 3 दिन तक रोता रहा, न खाना खाया न पानी पिया, रोता रहा। और तब परमेश्वर के दासों ने उसके ऊपर हाथ रखा। शाऊल पश्चाताप कर चुका था, अपने तमाम पापों के लिए रोने लगा, प्रभु मुझे नहीं मालूम था कि तू जीवित परमेश्वर है, तूने मुझे दर्शन दिया, अब मुझ पापी पर तू दया कर। और ऐसे करते रोते समय में रहा एक घर में, तब कर्नेलियुस ने आकर उस पर हाथ रखा और हाथ रखकर प्रार्थना की, उसकी आंखें खुल गई। शाऊल पवित्र आत्मा से भरा और अब बदल गया। अब वो शाऊल नहीं रहा परंतु संत पौलुस बना। मित्रगण, यही जर्मन आया था और लोगों ने इसे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किया, लहू जर्मन के एरिया में बहाया। इसीलिए पूरा यूरोप कंट्री प्रभु यीशु का हो चुका। वो सारा एरिया, सारे देश प्रभु यीशु के हुए हैं। और आज मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि हमारे देश में एक ऐसा चेला आया जिस शिष्य ने भारत देश के प्रांतों के आंखों को खोल दिया। मित्रगण, उसका नाम थोमा का इतिहास इस प्रकार से है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, 3रे दिन जीवित हुआ, तब थोमा अपने शिष्यों के साथ नहीं था, भाग गया 8 दिन के लिए। और यीशु मसीह जीवित होकर चेलों को दर्शन देने लगा। चेले यीशु के साथ बातचीत करने लगे। चेले यीशु रोटी खाने लगा, परंतु थोमा वहां नहीं था। परंतु ऐसा लिखा है बाइबल में, 8 दिन के बाद यह थोमा वापस आया। जब यरूशलेम में वापस आया तब सारे शिष्य कहने लगे, ए थोमा, हमारा यीशु प्रभु जीवित हुआ।
थोमा ने कहा, नहीं नहीं, तुमने भूत को देखा होगा। मैं जब तक उस यीशु के हथेली में जहां पापों जहां खिले ठोके गए, उसके सीनों में जहां भाला भूसा गया, जब तक वहां हाथ नहीं डालूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जीवित हुआ। मित्रगण, जब थोमा ऐसा कही रहा था तो पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती, थोड़े देर के बाद यीशु शिष्यों के मध्य में आया और आकर थोमा से कहने लगा, थोमा, थोमा, ला तेरी उंगली डाल मेरे इस हथेली पर जो तेरे और संसार के पापों के लिए चुभाई गई। ला तेरा हाथ डाल मेरे सीने पर जो तेरे और संसार के पापों के लिए चुभाई गई। मित्रगण, थोमा ने यीशु को छुआ, देखा और औंधा पैर पर गिरकर पश्चाताप करने लगा, पापों के लिए रोने लगा और पश्चाताप करके नया जीवन पाकर उठकर खड़ा हुआ। मित्रगण, यह थोमा भारत देश के केरला और तमिल के एरिया में आया। हमारे भारत देश में, इसी देश में केरल और तमिल के एरिया में समुद्र के रास्ते से इजराइल देश से होता हुआ हमारे इस प्रांत में पहुंचा। और जब ये सेवा करने लगा तो इसकी सेवा के द्वारा असंख्य लोग तमिल और केरलियन प्रभु यीशु का दर्शन पाने लगे, क्योंकि थोमा जिस जगह जाता था लोग बीमारों को लाकर रखते थे, और जैसे ही बीमारों को देखता था थोमा हाथ लगाता था, चाहे कौन सी भी बीमारी हो, यीशु के नाम से उठकर खड़ा हो बोलता था, लोग खड़े हो जाते थे, अंधे देखने लगते थे, बहरे सुनने लगते थे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग ठीक होने लगे थे। इतना महान काम भारत देश के केरल और तमिल के एरिया में संत पौलुस, संत थोमा ने किया। मित्रगण, जब वो कर रहा था लोगों की भीड़ उसके पीछे थी। ऐसे समय में उस तमिल के एरिया में एक राजा था जिसका नाम देवनंदन राजा था। इस राजा को ये सुनने मिला कि कोई परदेश का व्यक्ति हमारे देश में आकर किसी पराये ईश्वर की बातें बता रहा है। तब राजा देवनंदन ने कहा, जहां भी वो दिखेगा उसे पकड़ कर लाओ। और ऐसा कहते जब पकड़ कर लाया गया और राजमहल में थोमा खड़ा हुआ, राजा उससे पूछने लगा, तू कहां से आया, तेरा क्या काम है? तब थोमा ने कहा, मैं इजराइल देश के यरूशलेम शहर से आया हूं। मैं उस यीशु का सुसमाचार भारत देश के लिए लाया हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा देने वाला अगर कोई परमेश्वर स्वर्ग के नीचे अगर है तो वो यीशु प्रभु है। और ये बात सुनकर ही राजा ने बोला, क्या बात है? और राजा ने सुना कि ये थोमा अंधों को आंखें दे रहा है, ये थोमा मुर्दों को जिला रहा है, ये थोमा आश्चर्यचकित काम कर रहा है। तब थोमा ने कहा, ठीक। तब राजा देवनंदन ने कहा, थोमा, यदि सचमुच तेरा परमेश्वर इतना महान है तो मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा भगवान तेरे भगवान से बड़ा है कि नहीं। और ऐसा कहते ही राजा देवनंदन ने कहा, कल शाम को, कल 4 बजे हमारे पुजारी, मेरे जो हजारों पुजारी है, ब्राह्मण पुजारी जिनके सारा टकला और यह बाल की चोटी है, ऐसे हजारों पुजारी हैं, उनके मध्य में और तेरे में एक शर्त लगेगी।
और संत थोमा ने कहा, राजा तेरी आज्ञा। और ऐसा कहा कि हम सब उस स्टेडियम में रहेंगे, लाखों लोग, हजारों पुजारी रहेंगे और तू अकेला रहेगा। हम एक काम करेंगे, परातों में पानी लेंगे और पानी आसमान में फेंकेंगे। जिसका पानी ऊपर तैरता रहेगा उसका भगवान जीवित है, ऐसा हम समझेंगे। ऐसा देवनंदमर राजा बोल रहा था। परंतु ऐसा कहते ही दूसरे दिन सवेरे से पुजारी लोग स्टेडियम में गए। लोग भीड़ लगना आने शुरू हो गई और ये लोग अंगार जलाकर तंत्र मंत्र और कई पूजा पाठ करने लगे। थोमा अपने कमरे में था। वहां से ठीक 4 बजे स्टेडियम के अंदर आया। लोग स्टेडियम में जैसा ही पहुंचा, उसने देखा लाखों लोग यहां है। उसने थोमा ने देखा हजारों पुजारी तंत्र मंत्र कर रहे हैं। और ऐसा कहा कि जब राजा आया और उसके बाद बोला गया परातों में पानी लाओ, और ऐसा कहते ही लगभग 500 पुजारियों ने अपने हाथ में बड़े बड़े पराते ली और उसमें पानी भरा हुआ रखा। थोमा के पास भी एक परात दी गई, उसने भी पानी परात का रखा। राजा आया और राजा ने चितपट खेली, कौन पहले पानी फेंकेगा और जिसका पानी ऊपर रहेगा उसका भगवान सच्चा भगवान है। और ऐसा कहते ही सारे स्टेडियम में चितपट हुए और राजा के पुजारियों का नंबर पहला आया कि वे पानी परातों में ऊपर फेंके। ऐसा कहते ही सारे स्टेडियम में ताले और आवाज शुरू हुई कि पुजारियों का नंबर पहला आया और पानी पुजारियों ने हाथ में लिया। तंत्र मंत्र और सारी पूजा पाठ करने के बाद पानी ऊपर फेंका। जैसा ही पानी ऊपर फेंका, वो पानी नीचे आया और सबने देखा गिर गया नीचे आके। तब सारा स्टेडियम चिल्ला उठा, हे थोमा, हम हजारों थे, हमारा पानी ऊपर नहीं रहा, तू तो अकेला है, तेरा क्या रहेगा। थोमा ने की बारी आई। थोमा ने अपने हाथ में परात लिया और ऊपर स्वर्ग की ओर देखकर कहा, प्रभु, मैं ऐसे देश में आया हूं जिस देश में लोग चमत्कार कर देखते हैं तो नमस्कार करते हैं। ऐसे देश में मैं आया हूं जिस देश में लोग चमत्कार देखते हैं तो नमस्कार करते हैं। प्रभु, तू तेरी योजना से काम कर। और ऐसा कहते परात हाथ में ली और स्वर्ग की ओर देखकर पानी ऊपर फेंका और सारे पुजारियों ने देखा और लाखों लोगों ने देखा, राजा ने देखा कि पानी ऊपर तैर रहा है। आपको मालूम है, पुजारी थोमा के पास दौड़े आए और कहने लगे, थोमा, ये परमेश्वर, ये भगवान हमको दो, ये भगवान हमको चाहिए। थोमा ने कहा, यदि आपका विश्वास यीशु पर है तो आप उद्धार पाओगे। और इसलिए थोमा निकला और भागकर अपने गुफा की तरफ दौड़ने लगा। परंतु 500 पुजारी उसके पीछे दौड़े और दौड़कर थोमा से कहने लगे, थोमा, चाहे कुछ भी कर, ये यीशु प्रभु को तू हमको दे। और फिर 500 लोगों, पुजारी जो ब्राह्मण समाज के चोटी, उन सारा टकला और यहाँ चोटी थी, वे 500 पुजारी यीशु के हो गए, तमिल और केरला के। और उसके बाद राजा को जब पता लगा कि संत थोमा ने मेरे जितने पुजारी थे उनको यीशु मसीह का बना डाला, राजा देवनंदमर घोड़े पर सवार हुआ और ऐसा कहा है, घोड़े पर बैठकर
जब राजा देवनंदन ढूंढने लगा कि थोमा कहाँ है, तो थोमा अपने गुफा की तरफ जा ही रहा था कि राजा घोड़े पर था। दौड़ कर आया राजा और उसको भाले से मारा। एक भाला मारा, वहां से थोमा उठा और आगे बढ़ने लगा, और राजा ने और मारा और फिर तलवार से उसे काट डाला। मित्रगण, थोमा का रक्त, जीवित रक्त, भारत देश के केरला और तमिल में गिरा, और उसका परिणाम ये हुआ, केरला, तमिल, आंध्र प्रदेश, गोवा और सारा विभाग प्रभु यीशु के लिए जीता जा रहा है। हाँ मित्रगण, ये सत्य है और ये अंत के दिन है। कठिन दिन जरूर है, लेकिन हम विश्वास करते हमारा प्रभु हमारे साथ है। ओ, वो हमारी रक्षा करेगा। आप मारोगे, तैयार है। आप मार डालोगे, तैयार है, क्योंकि हमको मालूम है अब बहुत थोड़ा समय है, यीशु का आना है, और जितने सच्चे विश्वासी हैं यीशु के, वो उसके साथ उठाए जाने वाले हैं। हम चाहते ही हम यीशु के साथ उठाए जाए, क्योंकि हमको अनंत जीवन स्वर्ग चाहिए। मित्रगण, आज वचन आप तक आया है। मित्रगण, आपने सत्यता को सुना, और इस बात को जानिएगा, आप जितना तकलीफ दोगे उतने जल्दी भारत देश क्रिश्चियन हो जाएगा। यह मेरा चैलेंज है आप सबको, क्योंकि प्रभु जीवित है और उसका काम इस पृथ्वी पर अद्भुत है। मेरे अकेले का रक्त बहेगा, लाखों लोग यीशु के हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। महाराष्ट्र यीशु का हो जाएगा, और जितने प्रभु के दास लोग हैं विश्वास में प्रार्थना में लगेंगे, तो सारा भारत बहुत जल्दी आप क्रिश्चियन देख सकोगे। हाँ मित्रगण, यह सत्यता है। सारा विश्व क्रिश्चियन है। भारत देश का समय आया है, ऐसा हम महसूस करने लगे हैं, क्योंकि बहुतों को, भारत देश के लोगों को हमारा जीवता परमेश्वर प्रेम करता है, और उसने हमारे अंदर भारत देश के वासियों के लिए प्रेम रखा है, ताकि भारत देश के लोग नाश न हो, परंतु हमारे साथ अनंत जीवन स्वर्ग में यीशु के साथ रह सके। इसलिए मित्रगण, हम रात और दिन प्रभु यीशु की प्रार्थना करते आप लोगों के लिए। प्रभु से कहते, हमारे देश पर तू आशीष रख, हमारे देश के प्रिय लोग हैं, इनको तो बचा, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि शैतान आपको, इस संसार के लोगों को जो जीवते परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, उनको आग और गंधक में जलाने के लिए लेके जाने वाला है। अगर उससे बचना चाहते हो तो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपको और मुझे बचाएगा। समय थोड़ा है भाई, पवित्र शास्त्र के अनुसार बहुत थोड़ा समय रह गया है। हमें नहीं मालूम कब बादलों पर यीशु मसीह वापस आएगा, क्योंकि जिस दिन वो वापस आएगा वो न्याय का दिन होगा, और उस न्याय के दिन जिन लोगों ने जीवित परमेश्वर प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उन्हें लिए छाती पीटना होगा। वे रोएंगे, परंतु कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए सत्य वचन, सत्य बातें आज मैंने आप तक लाई। प्रभु यीशु पर विश्वास करना यानी स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करना, और पाप और बुराई और दुष्टता से दूर रहना। यीशु का जीवन मनुष्य के अंदर जब आता है तो दुष्टता, पाप, बुराई, गंदगी, मारकाट, बेविचार, सारी बुराई दूर होती है। मनुष्य यीशु के स्वभाव में जीने लगता है। और इसलिए मित्रगण, समय ना बर्बाद करते हुए अंत के दिनों में आपके पास वचन आ चुका है, आपको यीशु पर विश्वास करना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, इसलिए करूंगा कि प्रभु आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करे।
आप समझे सत्यता को कि सत्य क्या है। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु, हम जानते हैं अंत के दिन है और लोग तेरे लोगों को सताने वाले हैं, ये भी हम जानते हैं। परंतु प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमको मजबूत अपनी आत्मा में खड़ा रखा है। और इसलिए प्रभु शैतान की जितने भी वार आएंगे वो खाली हाथ वापस लौटेंगे। और इसलिए मेरे देश में जितनों का विचार ठीक नहीं है उन्हें तो स्पर्श कर, उन्हें तो छू ले। बजरंग दल के लोगों को तो स्पर्श कर, ताकि वे तेरी सत्यता को सुने, समझे, जाने और अपने मार्गों को शैतानी मार्ग से छोड़कर जीवते परमेश्वर के मार्ग में चल सके। ऐसा होने दे। मेरे देश पर आशीष रख, हरेक की तो रक्षा कर। दयालु प्रभु, यदि कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसके घर का समाचार ले। कोई बीमार है तो अपना हाथ लगा के उसे चंगाई दे और हरेक की सहायता कर। हमारे देश में शांति, प्रेम, दया और करुणा को स्थापित कर, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन। धन्यवाद आज के इस वचन को सुनने के लिए। धन्यवाद।